और आज अपने जन्मस्थल में ही अपने जन्मस्थल के लोगों को शिव पुराण सुनाना, ये हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि महाकुंभ में हमें लगता है कि इससे ज्यादा भीड़ तो पहले कभी नहीं हुई। सनातन को लेकर के उन्होंने जो किया है, और दूसरी बात तो सनातन के साथ आगे सनातन को बढ़ा रहे हैं। हम तो ये चाहेंगे कि अगर भारत में रहने वाला प्रत्येक भारत के वासी जितने भी राजनेता हैं, उन सबको वहां जाना चाहिए। महाकुंभ के बाद अगर बात करें तो एक शाही स्नान रह गया है, वो है 26 फरवरी, और महाकुंभ का समापन भी होना है 26 फरवरी, शिवरात्रि। और शिवरात्रि की बात करें, आज हमारी मौजूदगी रायबरेली के चंदापुर में है, और यहाँ पे 1902 में इस चंदापुर मंदिर का जो है स्थापना हुआ था। और उसके साथ ही साथ अगर बात करें तो राजा जो हर्षेंद्र सिंह है, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस मंदिर की जो स्थापना थी और रायबरेली जिले की स्थापना, वो दोनों 1902 में ही हुई थी। और इसके साथ कई सारा, इसके पहले जो जिला मुख्यालय होता है, वो जिला मुख्यालय सलोन में था, जो अब एक तहसील है। और रायबरेली को जिला जब बना तो 1902 में बनाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए जो महाराज है, जिन्होंने शिव पुराण चल रही थी लगभग जो है 8 से 9 दिन की, और उसमें बात करने के लिए हमारे साथ महाराज जी, आपका परिचय जानते हैं। और 9 दिन में उन्होंने इस यहाँ सनातन धर्म का पताका लहराया, और क्या क्या इन्होंने संदेश दिया रायबरेली को। और एक ऐसे मंच में है जहां पर रायबरेली स्थापना दिवस 1902 और इस मंदिर की स्थापना दिवस दोनों सेम डेट में हुई और सेम सन में हुई। और इसको लेकर के बात करने के लिए आज हमारे साथ रायबरेली में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और शिव पुराण, आप काशी नगरी, शंभू की नगरी से आते हैं, तो कैसा आकर पहले तो रायबरेली लगा आपको? ये रायबरेली वस्तुतः जन्मस्थली है हमारी, और शिक्षा भूमि काशी रही है। और आज अपने जन्मस्थल में ही अपने जन्मस्थल के लोगों को शिव पुराण सुनाना, ये हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। और दूसरा कि हमारे जनपद के सबसे सिद्ध जगमोलेश्वर धाम मंदिर में हमें कथा बाबा के सम्मुख कहने का अवसर मिला, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है। सनातन का जिस तरीके से परचम लहरा रहा है, अगर बात करें तो जिस तरीके महाकुंभ का आयोजन हुआ, महाकुंभ के बाद अब 26 फरवरी 2025 को इसका समापन भी है। और समापन के साथ साथ एक बड़ी तिथि है शिवरात्रि, और शिवरात्रि को इस जगमोलेश्वर मंदिर में एक भव्य आयोजन किया जाता है माननीय राजा साहब के द्वारा। तो यहाँ उस प्रांगण में आप यहाँ के जो भक्त है उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहली बात, आपने भी इस विषय से थोड़ा सा हट करके आपको उत्तर जरूर करेंगे कि आपने कहा सनातन का परचम जो लहरा रहा है, ये हमेशा से लहराता आया है और आगे भी लहराता रहेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, उनसे कोई लेना देना नहीं, पर वर्तमान में हमें गर्व इस विषय पर करना चाहिए कि जो हमारा राजा है वो भी सनातनी है, और जो हमारे स्टेट का राजा है वो भी सनातनी है, और जहाँ कथा हुई है वो भी सनातनी है। तो हमें लगता है कि ये जो सनातन वाला सायुज्य हुआ, इसी कारण से आज आप भी देख रहे हो कि महाकुंभ में हमें लगता है कि इससे ज्यादा भीड़ तो पहले कभी नहीं हुई। इस बार बहुत ज्यादा भीड़ हुई, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा सनातन के प्रति अग्रसर हुए हैं। जो बेचारे कहीं भटक गए थे वो भी आज वापस आए हैं। और दूसरा कि जिन्होंने आयोजन कराया, वो शिवरात्रि में भव्य दिव्य आयोजन कराते हैं बाबा का। और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई सबसे बड़ी बात है कि किसी पद पर आप प्रतिष्ठित हो तो आपको अहंकार स्वतः आता है, लेकिन आप देख ही सकते हो कि हमारे सामने वो किस भाव में खड़े हैं, और इसी भाव से वो भक्तों की सेवा करते हैं, शिव की सेवा करते हैं। आज के समाज को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, और सभी को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। एक लाख सवाल आपसे, ये आपके उससे नहीं है, लेकिन बागेश्वर धाम फेमस है और पूरे वर्ल्ड में है वो, और पूरे वर्ल्ड में उनकी कथाएं होती हैं। तो एक छोटा सवाल, और ये 23 फरवरी को 251 कन्याओं का पूजन कराने जा रहा है वो धाम, लेकिन उसमें शिरकत करेंगे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और कई ऐसे राजनेता शिरकत करेंगे। राजनेताओं से हटके अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो सनातन को देखते हुए जिस तरीके से धाम ये बड़ा संकल्प जो है पहली बार करने जा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बड़े ऐसे निकल के आचार्य आते हैं, जैसे आप भी हैं, तो आप भी उस पदवी पे जब कभी पहुंचेंगे, आप जिस तरीके से भी कार्यरत है सनातन को लेकर, उसमें क्या मैसेज है आपका? सनातन को लेकर के उन्होंने जो किया है, ये आप ये कह सकते हो कि सदी में कोई ऐसा आया है जो खुल करके सनातन के साथ, और दूसरी बात तो सनातन के साथ आगे सनातन को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सनातन तो सबकी रक्षा करता है, सनातन की रक्षा कौन कर सकता है। लेकिन सनातन को लेकर के जो लोगों में प्रचार है और वास्तविक सनातन का ये शिक्षा जो दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है।
और जो आज वो धाम कर रहा है, हमें लगता है ये हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है और उनके गुरुओं की उन पर बहुत बड़ी कृपा है। और हम तो ये कहते हैं कि सदा सदा के लिए वो धाम हमेशा इसी प्रकार और ज्यादा कन्याओं को इसी प्रकार जो है विवाह करा करके और परिवारों का इसी प्रकार कल्याण करता रहे। और राजनीतिक जो भी पार्टियां इसमें सम्मिलित हो रही है, जो भी राजनेता आ रहे हैं, हम तो ये चाहेंगे कि अगर भारत में रहने वाला प्रत्येक भारत के वासी जितने भी राजनेता हैं, उन सबको वहां जाना चाहिए, क्योंकि ये कार्य किसी राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही है, ये कोई भारत का ही वासी कर रहा है और उसमें उस कार्य में सबको सम्मिलित होना ये हमें लगता है कि अनिवार्य विषय है और करना भी चाहिए। थैंक यू सो मच। आपसे एक लास्ट सवाल, आप इस ट्रस्ट के सर्वो सर्वा है, अगर बात करें तो सर्वो सर्वा भोलेनाथ की वजह से, तो आपसे एक लास्ट सवाल, हमारी पब्लिक को और हमारी जनता को जानती होगी 1902 में जब ये मुख्यालय नहीं था, तो इसके पहले और कैसे विचार आया कि यहाँ पे ये करना चाहिए, थोड़ी सी स्टोरी और शॉर्टकट में। हमारे पूज्य पितामह राजा जगमोहन सिंह को इस जमीन का आवंटन 1902 में तब मिला जब ये शहर बसाया जा रहा था, और ये कह करके मिला कि आप लोग अपने घर के बना करके शहर को आबाद कीजिए। तो उनका ये संकल्प था, वो तब तक 105 शिव मंदिर बना चुके थे और 108 बनाने का संकल्प था पूरे देश में, रायबरेली में। तो उन्होंने ये सोचा कि मकान बनाने के पहले शिव मंदिर स्थापित किया जाए, तो इसके लिए वो यहाँ से अमरकंटक पैदल गए और वहाँ 5 महीने 19 दिन प्रवास करने के बाद ये शिवलिंग लेकर के वो आए। और तत्कालीन काशी के विद्वानों की एक संस्था थी, काशी विद्वत परिषद, उनके विद्वान आचार्यों को बुला करके तंत्रोक्त पद्धति से शिवलिंग की स्थापना किया। उत्तर भारत का ये अकेला तंत्रोक्त स्थापित मंदिर है। अच्छा, मतलब जितने और शिवलिंग जहाँ पे स्थापित है शिवलिंग, वहाँ पे तंत्रोक्त की स्थापना है। अच्छा, वैदिक है, ये तंत्रोक्त पद्धति से स्थापित किया गया। थैंक यू सो मच। जैसे आपने देखा कि यहाँ के जो ट्रस्टी है उन्होंने भी, राजा हर्षवर्धन, उन्होंने भी जानकारी दी और गुरु महाराज ने भी बताया सनातन को लेकर जिस तरीके से बढ़ चढ़ के लोग पार्टिसिपेट और हिस्सा ले रहे हैं और धर्म के लिए लोग निकल रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए, रायबरेली।